सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि ऑन पेपर तो बहुत प्रॉफिटेबल होती है, उनका आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो बड़े बड़े प्रॉफिट के फिगर्स होंगे, मगर एक्चुअल में उनके पास कैश नहीं होता। इसकी वजह यह है कि वो यूज़ करते हैं एक्रूअल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के दो टाइप्स होते हैं, एक होती है कैश अकाउंटिंग, एक होती है एक्रूअल अकाउंटिंग। कैश अकाउंटिंग कहता है कि भाईजान आपने जब पैसे दिए आप उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, आपने जब पैसे लिए आप उसको इनकम रिकॉर्ड करो। एक्रूअल अकाउंटिंग कहता है कि नहीं जी, आपने जब एक्सपेंस इनकर किया तब उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, पैसे देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जब इनकम अर्न की तो आप उसको इनकम रिकॉर्ड करो, पैसे रिसीव करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ गुड्स बेच दिए हैं, आपने उन गुड्स का जो कंट्रोल है वो कस्टमर को ट्रांसफर कर दिया है। तो अगर आपने वो गुड्स का कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया है, उस गुड्स के रिस्क और रिवॉर्ड अब आपके नहीं है, अब उस कस्टमर के हैं। तो आपने जो है रेवेन्यू अर्न कर लिया है। अब पैसे रिसीव नहीं होना वो अलग बात है, क्योंकि आपने जब गुड्स दे दिए हैं तो आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया है। अब आप उसको रिसीवेबल के तौर पे अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में दिखा सकते हो कि हाँ भाई, इस बंदे ने मुझे पैसे देने, अभी पैसे दिए नहीं है, मगर रेवेन्यू आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इसलिए अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि लैपटॉप्स बेचती है, वो दिसंबर में लैपटॉप्स बेचती है और वो रिसीव करती है मनी जनवरी में। फॉर एग्जांपल दिसंबर 24 में वो लैपटॉप्स बेचती है, मनी रिसीव करती है वो जनवरी 24 में। अब अगर अक्रूअल अकाउंटिंग होगी तो वो कहेगी कि भाईजान इस रेवेन्यू को 2024 का रेवेन्यू कंसिडर करो, क्योंकि गुड्स का कंट्रोल तो दिसंबर में आपने दिया है ना कस्टमर को, मगर कैश आपने जनवरी में रिसीव किया है। तो अगर कैश अकाउंटिंग होगी तो वो कहेगा कि नहीं जी, इसको जनवरी 2025 का रेवेन्यू कंसिडर करो, दिसंबर का नहीं। इसीलिए जो कंपनीज बहुत प्रॉफिटेबल ऑन पेपर दिखती हैं और उनके पास कोई कैश नहीं होता, ये इसलिए कि वो अक्रूअल अकाउंटिंग को फॉलो करती हैं। वो सेल्स बहुत ज़्यादा करती हैं तो रेवेन्यू उनका बहुत होता है, प्रॉफिट की फिगर उनकी बहुत बड़ी होती है, मगर वो रेवेन्यू सारा पड़ा होता है रिसीवेबल में, कस्टमर से उन्होंने अभी तक वो पैसे रिकवर नहीं किए हुए होते। तो प्रॉफिट्स तो बहुत बड़े लगते हैं मगर उनके पास एक्चुअल में कैश बहुत कम होता है।